ओके, आज का लेक्चर है एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 के लिए अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या देखना है? आज देखना है हमें पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ठीक है, क्या देखना है? पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ठीक है, अब पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है? पिसमिल यानी शांतिपूर्वक, क्या? ओके, तो पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि यहाँ पे किस तरह से आपको सबमिट करना है तो आपको बता दूं। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेजेस। ठीक है, किस तरह यानी कि आपको कुछ स्टेप्स रहेंगे। जैसे कि आप लोग ने एसवाई जैसे यानी क्या? एसवाई जैसे मीन्स जूनियर कॉलेज यार, जो 12वीं में आप लोग पढ़े। ठीक है, उसको एसवाई जैसे बोलते हैं। वहां पे आप लोग ने देखा था ये चैप्टर डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था ये चैप्टर। डिसॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? डिसॉल्यूशन यानी वाइंड अप करना, पूरा का पूरा क्लोज डाउन करना। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी तरह से डिसॉल्यूशन अभी जो हमने वहां पे पढ़ा था, इस बुक के अंदर बोला गया कि भाई वो जो हमने पढ़ा था वो यानी कि वो परफेक्ट वे नहीं था कि किस तरह से हमें पे करना है, किस तरह से नहीं करना है। कंप्लीट जो असेट्स एंड लायबिलिटी को हम रियलाइज करते, कैसे पेड ऑफ करते, ये सब चीज हम लोग ये चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, किस तरह से वहां पे भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते थे ना, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी हमें करना है। रियलाइज कुछ अमाउंट रहेगी, रियलाइजेशन अमाउंट। रियलाइजेशन यानी आपके पास असेट्स एंड लायबिलिटी जो है उसको बेचना। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो पैसे बचे उससे आपको किसको किसको देना है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट किस तरह से आपको उसको पे करते जाना है। ठीक है, ये पूरी चीजें आपको यहाँ पे सीखना है। जैसे कि अभी मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मेट के अंदर बताती हूँ कैसे करना है। फाइन, ऑर्डर ऑफ पेमेंट में आपको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पेमेंट किस तरह से करना है। पहले ये आपको जो सम्स रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन के अंदर पहले आपको ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, ये फॉर्मेट आपको पहले यानी कि फॉर्मेट के हिसाब से सम स्टार्ट होता है। ठीक है, पहला आपका एक्सेस कैपिटल यानी कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड है ये। इसके अंदर ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, जितने भी स्टेप्स है ये स्टेप्स फॉलो करते जाने और सम करते जाना है। जैसे कि अभी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आता है ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है आपका ऑर्डर ऑफ पेमेंट, तो किसको किसको देना है। ठीक है, अमाउंट जो भी आपके पास है रियलाइजेशन अमाउंट वो किसको किसको देना है। तो ये जब हम लोग ये जब क्लियर करते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड के हिसाब से, यहाँ पे लास्ट में ना आपके पास स्टेप्स रहता है एक्सेस कैपिटल। ठीक है, एक्सेस कैपिटल, वो एक्सेस कैपिटल कब तक रहना चाहिए? लास्ट पार्टनर तक। ठीक है, लास्ट पार्टनर तक यानी लास्ट एक पार्टनर बचेगा तब तक आपको ये स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। ओके, तो इसको किस तरह से फर्स्ट स्टेप आपका आता है ये सब के अंदर। फर्स्ट स्टेप है कंप्यूट एडजस्टेड कैपिटल यानी कि एसी। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल क्या है यहाँ पे? एडजस्टेड। अभी एडजस्टेड कैपिटल कैसे मिलेगा आपको? एडजस्टेड कैपिटल के लिए सम के अंदर आपके पास कैपिटल अकाउंट बैलेंस पड़ा रहेगा। ओके, कैपिटल बैलेंस आपके पास सम के अंदर रहेगा, उसके अंदर आपको कुछ रिजर्व दिए रहेंगे तो उसको ऐड करना रहता है। कैपिटल बैलेंस से आपको रिजर्व कुछ रहा तो उसको ऐड करना। रिजर्व लाइक प्रॉफिट एंड लॉस हुआ या फिर रिजर्व जनरल रिजर्व्स हुआ। ठीक है, इस तरह से आपको सम के अंदर दिया रहेगा, उसको ऐड करोगे तो आपको मिलता है एडजस्टेड कैपिटल। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा एडजस्टेड कैपिटल का। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप आता है आपका, ये हो जाएगा एडजस्टेड कैपिटल के बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नेक्स्ट स्टेप आता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद आपको लिखना है यहाँ पे यूनिट कैपिटल। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल कैसे मिलेगा आपको? तो जो आपका एडजस्टेड कैपिटल है उसको डिवाइड करोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। ये फॉर्मेट के अंदर आपको यहाँ पे मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का स्टेप नहीं दिया लेकिन ये बढ़ा देना है। ठीक है, इसके बाद एक स्टेप आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, एडजस्टेड कैपिटल के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर आता है यूनिट कैपिटल। तो यूनिट कैपिटल आपको कैसे मिलेगा? आपका जो एडजस्टेड कैपिटल था उसको डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, तो यूनिट कैपिटल मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है बेस कैपिटल। तो बेस कैपिटल कैसे मिलेगा? जो भी लोअर रहेगा आपके यूनिट कैपिटल में से। फाइन, जैसे कि वहां पे आंसर आया यूनिट कैपिटल में, समझो आपके पास आया यहाँ पे फर्स्ट में आया 10,000, सेकेंड में आया 20,000 और थर्ड में आया 30,000। ठीक है, तो तीनों में से कम कौन सा है? 10,000। ठीक है, लोअर वाला। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका बेस कैपिटल। क्लियर है ये? ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप होगा बेस कैपिटल। बेस कैपिटल के बाद आएगा आपका
प्रोपोर्शनेट कैपिटल। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, और प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे मिलेगा? बीसी इंटू पीएसआर, यानी कि बेस कैपिटल इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर होगा एक्सेस कैपिटल, और एक्सेस कैपिटल कैसे मिलेगा? आपके पास जो एडजस्ट कैपिटल, उसमें से ये जो लास्ट स्टेप आया ना प्रोपोर्शनेट कैपिटल, उसको माइनस करोगे तो मिलेगा एक्सेस कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे ना एक पार्टनर जाएगा, यहाँ तक जब करोगे तब एक पार्टनर कंप्लीट होगा, उसके बाद दो पार्टनर रिमेनिंग रहेंगे। तो आपको क्या करना है, जब तक एक पार्टनर नहीं रहेगा तब तक ये जो स्टेप्स है ना, ये जितने हम लोग ने फॉलो किए 2 से 5 तक के, ठीक है, 2 to 5 तक के पूरे स्टेप्स आपको रिपीट करने रहते हैं, फाइन, जब तक एक पार्टनर नहीं रहता है। तो ये आज का फॉर्मेट था। ठीक है, अब ये फॉर्मेट के बेस पे आपके सम्स रहेंगे आगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि सम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।